हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इंफॉर्मेशन में लेके आए हैं भारतीय नौसेना का बदला हुआ झंडा। इसका नया प्रतीक क्या है, इसके क्या मायने हैं और ये पहले कितनी बार बदल चुका है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज हम देखेंगे। 2 सितंबर 2022 को कोचीन में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज आईएनएस विक्रांत जो है उसको कमीशन किया गया। साथ ही साथ में जो है इंडियन नेवी को एक नया झंडा जो है वो दिया गया। जो नया झंडा है हमारे पास वो पूरी तरह से आप बोलोगे कॉलोनियलिज्म से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पहले इंडियन नेवी के जो झंडा है हमारे पास उसमें हमारे पास क्या था, जॉर्ज क्रॉस जो था वो था प्रेजेंट था। लेकिन अब जो हमारा झंडा है वो पूरी तरह से इंडिजीनियस तरीके से बनाया गया है और उसमें जो है वो गुलामी का प्रतीक जो है वो हटा दिया गया। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इंडियन नेवी के बदले हुए झंडे के बारे में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कोचीन में आईएनएस विक्रांत का हमारे पास इनॉग्रेशन किया, मतलब कमीशन किया उसको, और साथ ही साथ में इंडियन नेवी का जो झंडा है उसको नया झंडा जो है उसका अनावरण किया। अब जो जो नया झंडा बना है हमारे पास ये प्रेरित है शिवाजी की सील से। शिवाजी के जो सील थी, ठीक है, सील जो है हमारे पास चिन्ह जो था उसमें जो है वो ऑक्टागोनल शेप बनी हुई थी, तो उससे ये प्रेरित है और शिवाजी से ही रिलेटेड है, छत्रपति शिवाजी से ही इंडियन नेवी, क्योंकि उनकी खुद की नेवी बहुत स्ट्रांग थी। तो जो नया झंडा है हमारे पास उसमें क्या है वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए टॉप लेफ्ट में हमारे पास तिरंगा है और साथ में हमारे पास एक ऑक्टागोनल शेप है जिसके अंदर हमारे पास अशोक स्तंभ जो है वो बना हुआ है और साथ ही साथ में जो हमारे पास ये नेवी का जो साइन है वो है, और इसके साथ नीचे लिखा गया है देवनागरी में शम नो वरुण। वरुण क्या होता है, वरुण इज अ जल, ठीक है, पानी को क्या बोलते हैं, वरुण। तो ये बना है हमारे पास और ये ऑक्टागोनल जो शेप ली गई है ये छत्रपति शिवाजी की सील से प्रेरित है, क्योंकि वहां से ही ये अपनी, मतलब आप बोलोगे कि आठों दिशाओं की तरफ से हम स्ट्रांग है, मतलब हर तरह से हम स्ट्रांग है और हम अपने देश को हर तरफ से जो है वो सेफ गार्ड कर सकते हैं, ये कहना है इंडियन नेवी का। तो इसलिए इसको ऑक्टागोनल शेप में, अष्टभुज शेप में जो है वो रखा गया है। आप देखिए कि इंडिया के नेवल साइन का क्या महत्व है और साइन क्या होते हैं। ये होते हैं कि जो फ्लैग होइस्ट करते हैं अलग अलग, अब जैसे इंडियन नेवी का अलग से, आर्मी का, तो वैसे नेवल असाइन जो है वो फ्लैग होस्ट होते हैं हमारे पास अटॉप ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवी। नेवी के हर इंस्टीट्यूशन में लगे होंगे, जहाजों पे लगे होंगे, ग्राउंड स्टेशन पे लगे होंगे, एयर बेसिस पे लगे होंगे। तो दैट इज, ये असाइन होते हैं प्रतीक। प्रतीक मतलब नेवी का क्या प्रतीक है, ठीक है। इसके अलावा हर जो कंट्री है उसका अलग अलग साइन होता है। जो कॉमनवेल्थ कंट्री थी, जो मतलब जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी, आप बोल सकते हो, राज किया था, उनके समय पहले क्या होता था, जॉर्ज क्रॉस होता था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इंडिपेंडेंस ली तो उन्होंने अपने जो है वो साइन चेंज कर लिए। अब भारत ने भी इसका जो है वो बहुत बार चेंज किया है। देखिए 1947 और 50 तक तो जो इंडियन नेवी का जो हमारे पास झंडा था उसमें हमारे पास देखिए यही है, सेम टू सेम जो ब्रिटिशर्स ने दिया था, जॉर्ज क्रॉस है और यहाँ पे ब्रिटेन का झंडा हमारे पास लगा था। इसके साथ ही अगर आप देखें तो 1950 में जब ये चेंज हुआ तो यहाँ से इंग्लैंड का झंडा हटा के भारत का झंडा आ गया, ठीक है। फिर दोबारा से अटेम्प्ट हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी इसको चेंज करने का, तो यहाँ से जॉर्ज क्रॉस जो है वो बिल्कुल हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही, 3 साल के लिए ही ऐसा हो पाया। उसके बाद 2004 में फिर से जॉर्ज क्रॉस जो है वो आ गया। लेकिन जॉर्ज क्रॉस के बीच में क्या आ गया हमारे पास, बीच में हमारे पास आ गया दैट इज अशोक स्तंभ का जो साइन है हमारे पास, ठीक है, वो आ गया। अब 2004 और 14 में जब ये दोबारा से जॉर्ज क्रॉस आ गया तो इसका क्या कारण दिया, इसका कारण दिया कि ब्लू कलर जो है, ये जो ब्लू कलर था, ये ब्लू कलर जो है ये क्या शो करता है, आकाश का नीला रंग भी ब्लू है और पानी का भी ब्लू है, तो इसीलिए अंतरिक्ष का भी ब्लू है, सब चीजें ब्लू है, तो इसलिए ब्लू कलर को हटा दिया और फिर से क्या ले लिया गया, जॉर्ज क्रॉस जो है वो ले लिया गया, ठीक है।
और फिर उसके बाद 2014 में जब इसको चेंज किया गया तो उसमें सत्यमेव जयते जो है वो अंकित किया गया था हमारे पास अशोक स्तंभ के नीचे। ठीक है, जो ये लॉइन कैपिटल है जो अशोक की, ये ठीक है अशोक स्तंभ की जो लॉइन कैपिटल है, इसके नीचे जो है वो क्या लिखा गया, सत्यमेव जयते लिखा गया 2014 में। और अब आप देखिए 2022 में जो है वो इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया और यहाँ पे जो है ये नया नेवी का झंडा हमारे पास आया है। ठीक है, शिवाजी की जो राज मुद्रा थी, सील जिसको आप बोल सकते हो, उससे प्रेरित है ये हमारे पास अष्टभुज का जो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जॉर्ज क्रॉस जो है, ठीक है, वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। जॉर्ज क्रॉस क्या है, ये वाला जो क्रॉस आपको दिख रहा है, रेड कलर का जो क्रॉस आपको दिख रहा है, दिस वन, ये क्या है हमारे पास, जॉर्ज क्रॉस। ठीक है, सेंट जॉर्ज से जो हमारे पास जिनके नाम पे ये क्रॉस जो था प्रेजेंट है अभी भी, और इंग्लैंड के झंडे में भी है, ये मेन देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से जो है वो झंडा था पहले, तो अब ये जो है वो क्रॉस बिल्कुल हटा दिया गया है यहाँ से। डन। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इसको कितनी बार चेंज किया गया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो ऑक्टागोनल शेप जो है और इसके अलावा ट्विन गोल्डन जो हमारे पास बॉर्डर दिए गए हैं, ये हमें छत्रपति शिवाजी की एक अलग तरीके की जो सोच थी उसके बारे में बताते हैं कि हम आठों दिशाओं से अपने कंट्री को, अपने देश को जो है वो सुरक्षित करेंगे। ठीक है, और अगर जब देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी जो थे, ये क्यों छत्रपति शिवाजी का ही लिया गया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी के पास बहुत स्ट्रांग नेवी थी और उनकी इतनी स्ट्रांग नेवी थी कि कोई बाहर से इन्वेड नहीं कर पाता था महाराष्ट्र वाली साइड से। ठीक है, तो इसलिए उनको जाना जाता था स्ट्रांग नेवी के बारे में। ठीक है, देखिए आप 60 फाइटिंग शिप्स थे उनके पास, उनके शिप्स बहुत थे एंड अप्रोक्सीमेटली 5000 मैन थे इनके पास। ठीक है, दे एडेड द राइजिंग मराठा नेवल पावर, इन्होंने नेवल पावर बहुत बढ़ा दी थी अपने टाइम पीरियड के दौरान और अपने एरिया को सुरक्षित किया था। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है इस साइन का। पहले जो था ये था हमारे पास, ठीक है, जॉर्ज क्रॉस था, हमारे पास ट्राई कलर था, और जो ट्राई कलर है बीच में हमारे पास जो हमारा एम्बलम है, ये जो हमारे पास अशोक का ये है लॉइन कैपिटल, और साथ में सत्यमेव जयते लिखा हुआ था, ये पुराना झंडा है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द हिस्ट्री बिहाइंड। तो मैंने आपको बता दी सारी हिस्ट्री कि पहले जो था यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग जो था वो लिया हुआ था हमारे पास, यूनियन जैक इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन जैक। ठीक है, तो ये यूनियन जैक जो था ये था, इसको हटा के हमारे भारत का झंडा यहाँ पे आया था और बाद में सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये चेंज क्यों लाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो सोच है, दैट इज आत्मनिर्भर भारत, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो ये चेंज लाया गया है और हमारे गुलामी के जो भी प्रतीक थे, जो भी निशानियां थी, उनको मिटाने का भी एक आप बोल सकते हो, एक बहुत मिटाने की तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो बेसिकली ये क्यों लाया गया है, टू मूव इंडिया टुवर्ड्स द आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। आई होप आपको पूरी हिस्ट्री समझ आ गई है नेवी के फ्लैग की। आगे कभी हम लेक्चर बनाएंगे तो आईएनएस विक्रांत के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।